तो बहुत सारे लोग मार्केट में बोलते थे बल्कि ये पागल है, इसका काम धाम कुछ नहीं, ये क्या कर रहे हैं कैमरा लेके ये वो। पागल होना गलत नहीं होता है, लेकिन पागल होना ना बारे में बैठा होला बाबा जी उदास। तो जब मैंने ब्लॉग शुरू किया था तो मेरे व्यूज नहीं आ रहे थे, तो मैंने माँ को बोला था माँ जी एक गाना सुना दे। तो माँ तेरे को याद, तूने कौन सा गाना गाया था उस दिन? धन्यवाद बाबा। और मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कुछ आदतें होंगी जो आप सबको बहुत अच्छी लगी। उड़ो भाई, जो जितना उड़ सकता है उड़ो। सीना ऐसे गर्व से चौड़ा हुआ ना, और यही पागलपन आज मुझे पहचान दिला रहा है। घर आने के बाद भाई तुम्हारे भाई ने ना 4 रोटियां दबाई ढंग से। खाते में लेन देन नहीं हुआ बहुत समय से, यानी कि 1 साल से ऊपर ही हो गया। मैं माँ जी ने अपनी पासबुक भी ला दी है, इसीलिए बोलते लेन देन किया कर, ठीक है। जब लेन देन नहीं करते तो खाता बंद हो जाता है। अभी मुझे दिया कर खर्चा। भाई के ऊपर जो जिम्मेदारी है ना, कसम खा रहा हूं मैं, मतलब इससे सीखने को मेरे को बहुत कुछ मिलता है भाई। हम दोनों ने आपस में सुख दुख बहुत शेयर कर रखा भाई। और आज है शुक्रवार, तारीख है 17 जुलाई, समय 9:44। चलो जरा उठते ही बाहर का नजारा देखते तो अरे वाह 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 वाह, गजब का नजारा दिखाई दे रहा बाहर का। स्कूल की गलियानी से मेरी बांध तो पट भूली। वाह क्या बोल, अरे ब्लॉग की शुरुआत करनी थी, मैं भूल गया थोड़ा। तो चलो फिर आज के दिन की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। ब्लॉग तो शुरू हो गया और मौसम की बात नहीं की तो फिर क्या किया। पहले मौसम का हाल चाल बताते हैं आपको। तो मौसम की बात करें तो भाई सूर्यदेव पूरी कोशिश कर रहे हैं बादलों के बीच से आने की, लड़ रहे हैं उनके साथ, खूब लड़ाई हो रही दोनों की, डिशुम डिशुम। उसके बाद थोड़ा बहुत दर्शन दे रहे हैं, बाकी चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं। हमारे घर के आगे जो तार, उस तार के ऊपर देखो वे पत्थरे बैठ रखे हैं और पत्थरे कर रहे हैं चुई 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 चुई, करते रहो बेटा शाबाश। इधर की बात की जाए तो इधर कुछ नहीं है भाई, मधुली काजल अंदर बैठ रखे हैं, बाहर एकदम सुनसान वाला माहौल है। और यहाँ द्वार के ऊपर देखो भाई, ये देखो, इसको बोलते हैं हम मुसबेकड़ो, यानी कि मूसे की तरह चलने वाला, इसलिए इसका नाम मुसबेकड़ा। ये उड़ता कम है भाई, शाबाश। आजकल तो मुसबेकड़े से ज्यादा इंसान उड़ रहा है भाई। उड़ो भाई, जो जितना उड़ सकता है उड़ो भाई, भगवान ने आपके अंदर हुनर दिया तो उड़ो, खूब उड़ो, उड़ते रहो खूब। ज्यादा ऊपर मत जाओ, बड़ा गिर जाओगे, नीचे भी आफत है फिर। और आजकल तो चारों तरफ हरियाली हरियाली हो रखी है भाई, क्योंकि मानसून जब आता है ना तो उसके बाद जो सूखे पहाड़ है एकदम हरे भरे हो जाते हैं। और जो यात्रा कर रहे हैं और जो इंसान घर में है वो डरे डरे रह जाते हैं, क्योंकि मानसून करता है रगड़ा भगड़ी, खूब लैंडस्लाइड भी होता है, खूब हरियाली भी होती है, हर चीज होता है मानसून के समय। बाकी ठीक सामने देखो भाई, यहाँ पर बैठ रखी है घुघुती, यानी कि जो घुघुती है ना, उसको ये माना जाता है कि ये इधर उधर चिट्ठियां ले जाती है भाई। और घुघुती पे एक गाना भी बना हुआ है, तिवारी माँ बैठा होला बाबा जी उदास, बाटो है नी होली माँ जी लगी होली सांस, घुघुती घुराने लगी मेरा मैत की, बड़ी बड़ी ऐगी ऋतु ऋतु चैत की, बड़ी बड़ी ऐगी ऋतु ऋतु चैत की। चलो कुछ ज्ञानवर्धक बातें भी कर लेते हैं। देखो 4 साल पहले जब मैं मार्केट में ब्लॉग बनाता था ना, बहुत सारे लोग मार्केट में बोलते थे बल्कि ये पागल है, इसका काम धाम कुछ नहीं, ये क्या कर रहे हैं कैमरा लेके ये वो। लेकिन जस्ट अब 4-5 साल फिर कहानी बदल चुकी है। आज जब मार्केट जाता हूँ, कैमरा उठाता हूँ, अब मुझे पता बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, भाई मान के तेरे को हमें कोई नहीं पहचानता, लेकिन तुझे मिलने के लिए लोग दूर दूर यहाँ मार्केट में अपनी VIP गाड़ियाँ रुकाते हैं, तब जाके तेरे को मिलते हैं भाई। तो मैंने उनको एक ही चीज बोली कि और कुछ नहीं, देखो उस टाइम पे पागल था, आज भी पागल हूँ, बस ये जो पागलपन का फितूर था ना वो कुछ अलग ही लेवल का था भाई। पागल होना गलत नहीं होता है, लेकिन पागल होना है ना उस चीज के पीछे हो जिससे आपको पहचान मिले, आपका परिवार आगे बढ़े, धीरे धीरे उस पागलपन में जाओ। ये पागलपन नहीं कि किसी को मारो, किसी को गाली दो, उठपटांग काम करो, नहीं, ऐसा पागल बनो कि भाई तुम्हें हर कोई जाने। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कुछ आदतें होंगी जो आप सबको बहुत अच्छी लगी, और उन्हीं आदतों की वजह से आप सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए तो मैं हमेशा आप सभी का ऋणी रहूंगा। कल मैं मार्केट में गया था तो एक भाई मिले मुझे, पहले दुबई में जॉब करते थे होटल में, तो उन्होंने बोले यार एक चीज तो माननी पड़ेगी। जब मैं दुबई में था तो मेरे एक दोस्त था रुद्रप्रयाग का, तो इन भाई ने जब अपने गांव का नाम बोला तो रुद्रप्रयाग का जो भाई है उनको बल गांव का नाम समझ नहीं आया, लेकिन जैसे बोले इन्होंने बोला कि मेरा डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी है, तो वैसे बोल उस भाई ने बोला कि यार तुम्हारे उत्तरकाशी में एक धौंतरी गाँव भी है। तो फिर इस भाई ने बोला कि यार वही तो हमारा मेन मार्केट है। तो फिर उस भाई ने पता क्या बोला, बोले भाई वहाँ एक यूट्यूबर है पहाड़ी भाई पिलो चाय, उनके ब्लॉग हम देखते हैं। सच बताऊं, सीना ऐसे गर्व से चौड़ा हुआ ना, भले उतना चौड़ा है नहीं, लेकिन उस टाइम हो ही गया भाई ढंग से। और वहाँ पे तो मैंने बोला या आई नो। घर आने के बाद भाई तुम्हारे भाई ने ना 4 रोटियां दबाई ढंग से एक्स्ट्रा, आई
भूख पड़ती है यार जब इतना प्यार सम्मान मिलता है। किया कुछ नहीं मैंने, पागल हूँ मैं बस। और एक चीज और बोलता हूँ कि इस जर्नी में मेरा हर किसी ने साथ दिया भाई। एक स्पेशल डेडिकेटेड ब्लॉग बनाऊंगा जिन्होंने मेरी मदद की। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनकी मदद से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ भाई। बोलते ना अकेला चढ़ा भार नहीं फूटता, तो मैं भी अकेला था, लेकिन जब मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े, सब ने मुझे एक पहचान दिलाई। सभी यूट्यूबर का बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी रहूंगा आप सबका भी। और थोड़ी देर पहले सूर्यदेव दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब देखो भाई बादलों की पावर ज्यादा बढ़ गई है, तो उन्होंने सूर्यदेव को एकदम जकड़ लिया अपने बीचों बीच। अब तो लग रहा है मानो बारिश हावियर होने वाली। हावियर का मतलब जल्दी होने वाली है। तो चलो भाई एक बार छत के ऊपर चलते और छत के ऊपर से गांव का नजारा दिखाते हैं। तो जैसे ही छत के ऊपर आए, यहाँ से देखो भाई गांव का काफी खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। बाकी ठीक सामने तार पे देखो भाई, यही दो वो चिड़िया है जिन्होंने हमारे घर की छत पे घोंसला बना रखा है। दोनों वहाँ पे मस्त करके अभी आनंद ले रहे भाई, चारों तरफ देख देख के। अब देखो भाई कुत्ता आजकल यहीं आ रहा है भाई। इसके मालिक ने मेरे को कल ही बोला वो तुम्हारे घर आ रहा है। ये पता नहीं रोज यहाँ आ रहा है, पता नहीं इसका क्या मन लग गया यहाँ। पिछले 15-20 दिन से डेली हमारे घर में आ रहा है भाई। कभी क्या कर रहा है कि ठीक यहाँ देखो भाई, इसके नीचे जो ये है, कभी यहाँ पे सो रहा है, लेकिन कभी ठीक यहाँ देखो, यहाँ नीचे सो गया, बस मस्त करके वहाँ पे लेट गया भाई। पता नहीं इसका मन क्या लगे हमारे घर में, जबकि इसका जो घर है ठीक ये है। उन्होंने उसको वहाँ रखा हुआ था, वहाँ से चुपके से खिसक के इस छत पे आए, वहाँ से यहाँ छलांग मारी, वहाँ से यहाँ छलांग मारी, चल पड़े यहाँ। और मैंने इसके मालिक को बोल ही दिया भाई हम क्या करें, उसको बांध के रखो, या तो हम क्या ही कर सकते हैं। उसको अच्छा लग रहा होगा भाई, यहाँ खाना भी उसको टाइम टू टाइम मिल रहा है यहाँ। अब जो हम खा रहे हैं उसको भी दे रहे हैं भाई, लेकिन हाँ इसके रहने से ये है कि थोड़ा अच्छा लग रहा है। बंदर भी नहीं आ पा रहे यहाँ। चलो शेरों के भेष में बेचारे आ रहा रक्षा करने यहाँ। वो उसको कई बार हमारे घर से लेके जा रहे हैं, लेकिन वो थोड़ी देर बाद फिर यहीं आ रहा है। हमें भी पता नहीं चल रहा कई बार कि यहीं आ रखा। फिर हम छत के ऊपर आते हैं देखने, फिर हम देखते हैं छत की जो सीढ़ी है उसके नीचे सो रखा मस्त करके। फिर हम बोलते हैं हाँ यही है भाई तुम्हारा कुत्ता। तो स्कूल के बच्चों की भी छुट्टी हो गई है, तो सभी लोग अपने पीठ पे बैग रख के घर की तरफ जा रहे हैं। बाकी ठीक यहाँ से नीचे की बात किया तो यहाँ देखो भाई, यहाँ माजी भी दिखाई दे रही है, और माजी ने वहाँ खेतों से ही कंडी पे घास ला रखा है। तो आज माजी ठीक नीचे खेतों में निड़ाई गुड़ाई भी कर रही थी, और साथ में माँ ने घास भी काट दिया, तो कंडी पे घर ला रही है। बाकी चलो भाई अभी मैंने जाना है बैंक में, और माँ जी को भी लेके जाना है। एक्चुअली क्या है कि माँ जी के खाते में बहुत समय से लेन देन नहीं हुआ, तो माँ जी के अकाउंट में स्टे लगा हुआ है, यानी कि माँ जी के अकाउंट में जो जी राम जी का पैसा वो भी तब तक नहीं आ सकता जब तक माँ जी ने KYC नहीं की। तो माँ जी को भी लेके जा रहा हूँ, माँ जी की KYC कर दूंगा तब फिर से खाता चालू हो जाएगा। लेकिन माँ जी तो बस हर चीज में लेट करती है भाई, जल्दी हो जाता यार, ठीक है। हाँ क्योंकि एंट्री करा रहे तो एंट्री में कुछ आ ही नहीं रहा। फिर मैंने बैंक मैनेजर को पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई खाते में लेन देन नहीं हुआ बहुत समय से, यानी कि 1 साल से ऊपर ही हो गया लेन देन हुआ ही नहीं। तो भाई जाहिर सी बात है स्टे तो लगेगा ही खाते में। बाकी चलो फाइनली माँ जी भी तैयार हो गए, तो साथ में माँ जी ने अपनी पासबुक भी ला दी है थैले में। आ जा माँ जी। तो चलो भाई जैसे हम बाजार जा रहे थे तब अखिल भाई का फोन भी आ गया, तो वो भी बल सड़क पे आ रखे हैं, तो वो भी बोले थोड़ा मुलाकात कर लेते हैं बल। तो उनका भी कुछ काम है बल मार्केट में। तो अखिल भाई जब भी यहाँ मार्केट में आते हैं भाई तो मेरे को कॉल जरूर करते हैं। ए माँ जी इसलिए बोलते लेन देन किया कर, ठीक है। अब ये नहीं कि बस फालतू खर्चा, जब लेन देन नहीं करते तो खाता बंद हो जाता है, ठीक है। तब बोलते कि देख जरा जी राम जी का पैसा पड़ा कि नहीं पड़ा। कहाँ से पड़ेगा, जब पड़ेगा उसको निकालना भी तो पड़ता थोड़ा बहुत, कभी मुझे दिया कर खर्चा। नहीं माँ जी का मन करता कि ना पैसे पे कोई हाथ में लगाए नहीं। भाई साहब खतरनाक माइंड है माँ जी का। तो भाई माँ जी बोल रही कि कार पे चल बल, कार पे चलेगी। हाँ तो माँ बोल रही कार पे चल बल, नहीं कार पे लेके चलते माँ को बैंक तक। तब बोल रही माँ जी की मेरा टाइम बचाएगा बोल थोड़ा। तो भाई कुछ समय पहले इस कार के साथ जैगवार भी रहती थी, लेकिन आजकल बेचारी अकेली यहाँ पे। इसी बहाने माँ जी भी बैठ जाएगी कार पे, नहीं तो माँ जी का बैठना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दिन भर काम पे लगी रहती है। कार पे कहाँ बैठने का टाइम मिलेगा माँ को। चलो भाई अखिल भाई भी मिल गए। क्या हाल है गुरु जी? इनका फोन आया कुछ काम है मार्केट में, तो तुम्हारे दर्शन के बिना नहीं रह पाऊंगा बल्ले। और सब बढ़िया? सब बढ़िया गुरु जी। चलो चलते हैं फिर। बिल्कुल चलो। थोड़ा माँ जी की KYC करानी है, खाता बंद हो रखा बल, कुछ आ ही नहीं रहा बल कोई, मतलब जो जी राम जी का काम कुछ नहीं पड़ रहा बल खाते में। तो उन्होंने बोला बैंक वालों ने KYC करानी पड़ेगी भाई। कुछ नहीं आ रही बल, बड़ा हो गया ना, कुछ आता नहीं तब माँ को टेंशन होती है, बस पैसे पे हाथ नहीं लगाना बस। हाँ चलो चलो भाई माँ भी बैठ गई अपनी कार पे। माँ जी कैसी लग रही है अपनी कार? अच्छी लग रही। चलो ठीक है आइए गुरु जी बैठिए आप भी। भाई साहब यहाँ देखो लड़कियाँ बैठ रही छत पे, आज तक तो लड़के बैठते थे भाई, और ये सब पहचान रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो लड़कियाँ भी किसी से कम नहीं भाई, लड़कियाँ भी लड़कों को टक्कर दे रही है, और अच्छा लग रहा है। ऐसी बात नहीं भाई, क्योंकि लड़कियाँ भी चांद पे चले गई, तो अच्छा है भाई। लड़के हो चाहे लड़की हो, सबको धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए भाई, क्यों? सही बात है। और क्या, सब
बोला ना सरकार ने लड़का लड़की एक समान। हाँ, और ज्यादा आगे मत बढ़ना, वो बात है। आगे बढ़ते रहो, क्यों सही बात। धीरे तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो। वीर तुम बड़े चलो। अच्छा वीर है यार, बचपन की सारी कहानी कविताएं सब भूल गए यार। चलो हाल फिल्म है, बढ़ता हूँ आगे अब। तो फाइनली पहुंच गए वे SBI के बैंक में। तो चलो भाई दिन की 2 बज गई है और फाइनली जो माजी का बैंक का काम था वो भी हो गया और बाकी अब बैंक का लंच का टाइम भी हो गया। तो चलो भाई बैंक का काम तो हो गया था और बाकी उसके बाद थोड़ा अखिल भाई का कुछ काम था पोस्ट ऑफिस में, तो भाई ने वो भी निपटाया। और उसके बाद जब बारिश हुई तो उसके बाद मेरे घर में बैठे रहे। तो फिर उसके बाद जब हम बैठे रहे तो उसके बाद कैमरा खोलने का टाइम ही नहीं मिला, तो ऐसे गप्पे मारे हमने। आने वाले जो हमने कुछ ट्रैक थे उसके बारे में जिक्र किया कि कुछ करेंगे साथ में मिलके। बाकी अब अखिल भाई जा रहा अपने घर, मैं सब्जी लेने मार्केट तक आया था तो अखिल भाई को भी छोड़ने आया सड़क तक। सब्जी मैंने ले ली है और बाकी अखिल भाई जाएगा अपने घर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है तब मिलते हैं बहुत जल्द। जल्दी ठीक है, ये 2 दिन बाद मुझे ऐसा होता है हाँ। पत्नी कब से नहीं मिला भाई। ये बात सही है भाई। तो यार हो तो ऐसा, मतलब सच बता रहा हूँ मैं, मेरे को याद है जब मैंने ब्लॉग शुरू किया था तो अखिल भाई ने मेरे साथ ब्लॉग शुरू किया था, याद है? सही बात है। 2022 से भाई ने भी शुरू किया था। बस समय ये था कि मैं थोड़ा पटरी पे आया लेकिन भाई का चैनल पटरी पे नहीं आया। उसके बाद भाई का चैनल डाउन हुआ, भाई का हैक हुआ चैनल। उसके बाद मैंने भाई को बोला तू हिम्मत मत हार। भाई ने मेरे को सारा वो दिया था, हाँ। उत्साह दिया था कि भाई तू। मैंने कहा भाई तूने मेरे साथ शुरू किया था, मैं तेरे को अपने साथ लेके जाऊंगा आगे। उसके बाद भाई का नया चैनल खोला और उसको प्रमोट किया मैंने। अच्छा मैंने नहीं किया, सॉरी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा चल ठीक सब है, तुम्हारा दिन है, सब कुछ तुम्हारा दिन है। उसने देखे तुम पुराना ब्लॉग सही बात है। 2022 का हो जब हम केदारनाथ गए थे। हाँ गए थे ना बिल्कुल 22 साहब, मतलब 2 दिन में हमने केदारनाथ पूरा कर दिया था। बिल्कुल। भाई का चैनल उसके बाद हैक हो गया था। उसके बाद मैंने भाई को बोला, मैंने कहा चैनल खोल। उसके बाद थंबनेल मैंने खुद बना के दिया, टाइटल मैंने खुद लिखा। मैंने कहा भाई ये डाल दोस्ती है ना, तो ये नहीं कि मैं अकेले जाऊंगा आगे, तू मेरे साथ चलेगा आगे। तब से भाई लगा हुआ है और मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई को सपोर्ट करो। और भाई के ऊपर जो जिम्मेदारी है ना, कसम खा रहा हूं मैं, मतलब इससे सीखने को मेरे को बहुत कुछ मिलता है भाई। मतलब इस बंदे ने मेरे को इतना कुछ सिखा देना कि लाइफ को कैसे जीना है। अगर तुम्हारे पास कोई सपोर्ट भी नहीं ना, उसके बाद कैसे मतलब अपने परिवार को चलाना है। भाई सैल्यूट यार कसम से। आप हमसे सीखते हैं, मैं तुमसे सीखता हूँ बस हाँ, यही बोलता हूँ हमेशा। ये होता है भले मेरे को पता सीखता है अपने आप है, लेकिन ये कि थोड़ा गोली मेरे को दे देता है मीठी मीठी। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। और दूसरी चीज क्या है, ब्लॉगिंग से ही नहीं है, ऐसा नहीं कि ब्लॉगिंग से हमारी दोस्ती हुई है। सही बात है, उससे पहले से हमारी दोस्ती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। ब्लॉगिंग 22 से शुरू हुई लेकिन दोस्त हमारे 16-17 से है। सही बात है, हम दोनों ने आपस में सुख दुख बहुत शेयर कर रखा भाई। जब मेरा डाउनफॉल आया उसके बाद मेरे साथ भाई रहा, मेरे और भी दोस्त रहे लेकिन भाई थोड़ा स्पेशली मेरे साथ रहा भाई, मेरे घर तक, क्योंकि मेरी फैमिली वाले इसको ज्यादा जानते हैं। अगर मैं कहीं चले गया ना तो पहले इसको फोन करें वो कहाँ है। हाँ, कि कहाँ है भाई। हाँ। मैंने कहा मैं तो यहाँ हूँ। अगर अखिल ने बोल दिया ना मेरे साथ है, उसके बाद चाहे हम जहानुम में भी है, ठीक है, भरोसा है फिर कि अखिल के साथ है भाई। तो यही दोस्ती होती है भाई, घर वालों को मतलब मेरे से ज्यादा भरोसा इस पे है। ठीक है मेरे भाई, हमारे यहाँ भी ये सिस्टम है, ऐसे कोई दिक्कत ठीक है। मैंने भाई को भाई कई बार बोलते यार तुम यार बोले ऐसा वैसा कर, मैंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं यार। मैंने कहा 1.5 लाख सब्सक्राइबर तो उसका मतलब क्या, मैं ज्यादा बड़ा हो गया क्या? नहीं, मेरे चाहे मिलियन में हो जाए ना, पर मेरे भाई दोस्ती तो वही रहेगी पहले वाली। जो ये बड़ापन है ना आपका, ये आपको ऊंचाई ले जा रहा है। और हम जिक्र क्या करते देखो तेरे को याद है जब हम स्टार्टिंग किया था हमने, हाँ, सही बात हम गरीबों की हेल्प कर रहे थे नहीं, सही उस टाइम हमारे मतलब हम खुद ही गरीब थे, गरीब लेकिन अपनी तरफ से बहुत कोशिश की। सोचे हमारी तरफ से कुछ ना कुछ हेल्प हो। हाँ, और अब हमने क्या सोच रखा है कि आने वाले समय में जब थोड़ा ठीक ठाक ग्रो हो जाएंगे, 1-2 चैनल और खोलेंगे हेल्पिंग के नाम से, गरीबों की मदद करेंगे भाई। हम चाहते हैं कि इस जन्म में अगर भगवान हमें दे रहा है तो हम उसको औरों के साथ भी बांटे। ठीक है, यही काम करना भाई। बिल्कुल जी। नाम तो हर कोई कमाता है लेकिन काम वो करना है कि मरने के बाद भी हर कोई याद रखे, वो तो धदाड़ते भयंकर। चल ठीक है फिर आराम जा है, ठीक है, ओके भाई, शुभ रात्रि। और शुभ रात्रि नहीं, हैप्पी जर्नी। रात्रि भैया। हाँ सही बात है, थोड़ी देर में अंधेरे होने वाला भाई। ठीक है भाई, ओके ओके ओके। चलो भाई अखिल भाई भी चले गए घर, बाकी मैं भी चलता हूँ सब्जी लेके घर। और मौसम तो पूरा बादलों से बांधा गया भाई, यानी कि बारिश होने वाली बहुत भयंकर। और बारिश होने से पहले कहीं मैं ही गीला ना हो जाऊं, मैं पहले चलता हूँ घर। चलो मैं फाइनली घर पहुंच गया हूँ। तो समय अभी 7:12 हो रहा है। बाकी बाहर की बात किया तो अभी तो उजाला है लेकिन थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है। बाकी ठीक सामने की बात किया है तो थोड़ी देर बाद स्ट्रीट लाइट भी ऑन होने वाली है। तो सीधे मैं यहाँ चलता हूँ गौशाला की ओर। अरे वाह माँ जी, क्या हाल है? हैं? तो माँ जी ने मधुली और काजल को निहार दे दिया है। मधुली तो रात को बाहर रहती है लेकिन काजल को अंदर रखा हुआ है भाई। क्यों, क्या हुआ, मुरझाई हुई थी आज, क्या हो गया? ठीक है, चलो ठीक है भाई। बाकी मधुली को बाहर इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसको बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो इसलिए इसको बाहर रखा जाता है। काजल अभी छोटी तो उसको अंदर ही रखा जाता है। रात को भैंस के लिए कोई भी डर नहीं रहता भाई, क्योंकि यहाँ पर मधुली रहती है। और ठीक यहाँ की बात किया तो यहाँ पर लाइट भी फिट कर रखी है तो ये बल्ब सारी रात को ऑन रहता है। कोई दिक्कत होती है मधुली अगर आवाज देती तो माँ जी खिड़की से देख लेती है बाहर। और मेरे को याद है पिछली बार क्या हुआ था कि एक दिन रात को 12-1 बजे तो ठीक यहाँ बाघ की घुराने की आवाज आ रही थी। मधुली यहाँ डर रही थी तो मधुली सारी रात को आवाज देती रही तो माँ जी वहाँ से देख रही थी भाई खिड़की से। तो उसके बाद माँ जी ने मेरे को भी उठाया
उठाया था, फिर मैं भी उठा, तो फिर हमने वहाँ से जोर जोर से आवाज दी। उसके बाद बाघ यहाँ से उधर की साइड भाग गया था, तब बाघ की आवाज नहीं आई, तब जाके मधुली चैन से आराम से वहाँ पर बैठ सकी भाई रात भर। नहीं तो मधुली डर रही थी भाई रात को। ए मात्र को याद है एक बार बाघ आया था यहाँ गौशाला के पास? नहीं, तब तू भी नहीं सो पाए सारी रात, क्योंकि मधुली रो रही थी सारी रात। नहीं, हाँ, बाकी में पूरा आसमान बादलों से पैक हो रखा है। बार बार मैसेज आ रहा है अलर्ट का, यानी कि बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। अगर मैसेज आ गया तो इसका मतलब अलर्ट रहना ही पड़ेगा, क्योंकि डरावने मैसेज जब भी आते तभी थोड़ा डर लगता है भाई। बाकी ठीक सामने जो सुखाली दिखाई देता है वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। वहाँ तो बहुत भयंकर बारिश हो रही है, क्योंकि वहाँ चारों तरफ फॉग ही फॉग छा रखा है भाई। और माँ ने यहाँ पर पानी की बाल्टी ला दी, क्योंकि अब माँ जी अपने हाथ पाँव धुल रही है, और हाथ पाँव जब धुल देगी उसके बाद ही माँ जी अंदर जाएगी ना माँ, तब वीडियो देखेगी, तो तब माँ जी ब्लॉग देखेगी ना। चलो ठीक है भाई, कुल मिला के बात है कि माँ जी का आज का दिन भर का काम पूरा हो गया भाई। माँ जी हाथ पाँव धुलेगी तब जाके अंदर चले जाएगी। अब जाके माँ जी ब्लॉग देखेगी, खाना खाएगी, सो जाएगी, सुबह 5 बजे फिर उठ जाएगी, तब फिर से कल के काम पे लग जाएगी भाई। और ठीक यहाँ किचन की बात किया तो यहाँ पर रात का खाना बन रहा है। माँ जी क्या बन रहा है आज खाने में? तोरी की सब्जी, तोरी की सब्जी, आलू की चटनी, भात, रोटी। भाई साहब तोरी की सब्जी, आलू की ठिठवानी, चावल और साथ में रोटी है। बहुत व्यंजन बन रहा है। बहुत व्यंजन बन रहा है कसम से हैं। चलो भाई ठीक है, चलो भाई अपने रूम से जरा बाहर की ओर जा। अरे वाह वाह माँ जी, तो भाई साहब यहाँ देखो है माँ जी, तू सोफे के ऊपर एकदम लंबी पड़ गई ब्लॉग देख रही। तो माँ जी ठीक सामने देखो, यहाँ मेरा ब्लॉग चल रहा है टीवी पे, तो माँ जी यहाँ मेरा ब्लॉग देख रही। माँ जी कैसे लगती मेरी ब्लॉग? अच्छा लग रहा है बाबा। हैं? तो माँ जी तूने सोचा था कि आज से 4-5 साल पहले तो टीवी पे देखेगी मेरे को? नहीं सोचा कभी? कसम से ऊपर वाले की कृपा, बात सही है भाई। अब देखो एक बात शेयर करता हूँ आप सभी से। आज से 4 साल पहले की बात है माँ जी, 4-4.5 साल पहले की बात है। तो जब मैंने ब्लॉग शुरू किया था तो मेरे व्यूज नहीं आ रहे थे, तो मैंने माँ को बोला था माँ जी एक गाना सुना दे, क्या पता उससे व्यूज आए। तो माँ तेरे को याद, तूने कौन सा गाना गाया था उस दिन? सुना है बाबा मैंने। कौन सा गाना गाया था याद है? ये अगले ब्लॉग में बोलेंगे वो गाना। नहीं तो मैं आपको सुनाऊंगा। माँ जी ने एक गाना गाया था, यानी कि जब पहाड़ की महिलाएं पहले के जमाने जब जंगलों में घास काटने जाते थे ना, तो 5-7 महिलाएं मिलके वो गाना गाती थी। तो माँ जी ने वो गाना गाया था, और आज ही मेरे ब्लॉग चैनल पे वो गाना है भाई। हालांकि 4-4.5 साल पुराना ब्लॉग है वो निमा, लेकिन अगले ब्लॉग में माँ जी वो गाना गाएगी। याद तेरे को कि भूल गई? याद है? बस ठीक है, अगले ब्लॉग में माँ जी से वो गाना गवाएंगे, ठीक है। यानी कि अगले ब्लॉग में इंतजार करना माँ जी का वो गाना सुनने का, जो माँ ने आज से 4 साल पहले गाया था मेरे ब्लॉग में। नहीं यार मेरे को उस टाइम माँ जी मेरे ख्याल से आए थे 300-400 व्यूज, लेकिन आज व्यूज पता क्या आएंगे? यानी कि आज तेरे को पता कितने लोग देखेंगे? 50-60 हजार लोग। धन्यवाद बाबा तुम तेरे विचार को। हैं? चलो भाई, एक चीज तो है भाई कि माँ जी आज से 4-5 साल पहले ब्लॉग में वैसी थी, और आज भी सेम वैसे भाई। हाँ, तुम्हारे भाई का बोलने का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया भाई, और अंदाज भी चेंज हो गया भाई। ये तो सब आप लोगों की देन है भाई। बाकी अनिता ने यहाँ टेबल पे खाना भी रख दिया है, खाने के साथ शीशे का तो कोई काम नहीं। माँ जी ले तो शीशा देखा आराम से। चलो मैं बढ़िया करके खाना खाने की तैयारी करते हैं, और आज के ब्लॉग को मैं भी इतना रखता हूँ, क्योंकि मैं खाने के लिए सब भूखे हैं यहाँ भी। हाँ, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, और अपने भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं तो जिंदगी भर ऋणी रहूंगा आप सबका। तो मैं रविंद्र भावगड़ा मिलता हूँ एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू। अपना अपने परिवार का जरूर ख्याल रखो भाई।